और भाई लोग क्या हालचाल। तो यार आज हम बात करेंगे आदि पुरुष में किए गए कुछ चेंजेस, उसमें कुछ दिखाए गए वाहियात सीन, कुछ वाहियात डायलॉग और कुछ फनी सीन्स के बारे में। तो चलो यार वीडियो सीधा शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो भाई लोग पहली मिस्टेक, जहां रावण तपस्या कर रहा है, ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और सीधा ये वाला वरदान देते हैं। मैं जगत पिता ब्रह्मा तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि न दिन में, न रात में, न जल में, न वायु में, न धरती पे, न आसमान में, न किसी देव या किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। What nonsense! क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? अब अगर आप लोग थोड़ी सी भी पौराणिक कथाओं का नॉलेज रखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये वाला वरदान हिरण्यकश्यप को दिया गया था, जिनका वध भगवान नरसिंह ने किया था। बात तो सही है। रावण को अपना वरदान मिला था अपने सरों की आहुतियां देने के बाद। जब ब्रह्मदेव ने उसे अमरत्व का वरदान नहीं दिया तब रावण ने उसे कहा था कि मेरी मृत्यु गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और किसी भी देवता से न हो। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों गुफाओं में निवास कर रहे हैं। अरे भाई इनको कोई बताओ कि वे घास फूस और पत्तों से बने पर्ण कुटियाओं में रहते थे। ये क्या आदि मानव बना दिया भाई, ये कब से गुफा में रहने लगे? पता नहीं। जस्ट इस सीन के बाद हैरी पॉटर के तंपिशाच और ये रेड स्कल का दूर का बेटा व्हाइट स्कल इन पर हमला करता है। मतलब भैया डीमन बनाने के लिए भी इनके पास पर्याप्त लोग कम पड़ गए। मतलब हैरी पॉटर यूनिवर्स से तंपिशाच यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं रामायण काल में। भाई सच में बताऊं, कास्टिंग इतनी गलत की गई है ना। लक्ष्मण को देख के लक्ष्मण वाली फीलिंग नहीं आ रही है, राम को देख के लग रहा है भाई साक्षात बाहुबली मेरे सामने आ गया है। वो चूना लगा दिया। क्या सर जी, इतना सब कॉपी किया है तो एक बार पितृदेव संरक्षणम भी बुलवा देते। कम से कम तंपिशाच एक ही बार में भाग जाते यहाँ से। पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें रावण की सोने की नहीं कोयले की लंका दिखाई जाती है। अरे भाई रॉकी के कोल माइन में आ गए क्या? सब क्या देखना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारा स्पाइक हेयर कट वाला रावण सितार को गिटार समझ के जो बजाता है ना भाई, इसके लिए बस लाइव कॉन्सर्ट होने की कमी रह गई है। आप लोग हमेशा सलमान भाई को बोलते हैं ना कि ये कैसे चलता है। एक बार हमारे इस रावण की वॉकिंग देखो। अरे ऐसे क्या चल रहा है? बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। और ये क्या है भाई, एक फ्रेम में पूरी मुंडी फिट न हुई तो एक के ऊपर एक, मतलब 2 फ्लोर की बिल्डिंग ही बना दी इन लोगों ने। अबे शर्म करो शर्म को, पैसा बर्बाद। यहाँ पर लक्ष्मण तलवार से नहीं बाण से शूर्पणखा की नाक काटता है। और जहां तक हम लोगों ने देखा था लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक तलवार से काटी होती है। भगवान मार दिया बेचारी को। अब भाई रामायण में जब रावण साधु का वेश धारण करके आया था तो कितने सभ्य तरीके से बात कर रहा था, लेकिन अंततः जब माता सीता नहीं मानती तो वो भी श्राप देने की धमकी देता है। तब जाके माता सीता बाहर आती हैं। लेकिन यहाँ पर भाई अपना सैफ अली खान वाला रावण आते ही क्या बोलता है पता है? तेरा कल्याण करेगा तेरे भंडार में। मतलब ये कैसी तू तड़ाक वाली भाषा है भाई, तेरे द्वार पे चल के आया है, बस इतनी ही बोलता है और भाई साहब वापस जाने लगते हैं और माता जानकी बाहर आ जाती हैं। धिक्कार है हम पर। रावण माता सीता का हरण करता है, वो भी बड़े स्वैग के साथ। इस वाले सीन से आप लोगों को पता चलेगा कि फिल्म मेकर ने किस हद तक हगने की कोशिश की है। रावण एक ब्राह्मण है, पर रावण जब अपने असली रूप में आता है तो भाई रुद्राक्ष टूट के गिर जाता है, माथे का टीका गायब हो जाता है। मशीन खराब कर दिया होगा मालिक। नहीं वाह, मतलब भाई इससे घटिया सोच क्या हो सकती है? ये राक्षस से ब्राह्मण बन रहा है, ब्राह्मण से राक्षस बन रहा है। ओपा हो क्या यार, बिल्कुल एकदम। A few inches later. भाई आप लोगों को पता होगा कि जब माता सीता का हरण हुआ था तब श्री राम स्वर्ण मृग को मारने गए थे, जो कि था एक मारीच, और वो कुछ ऐसा दिखता था। ये है आदि पुरुष का मारीच। ये तो टट्टी है।
रावण अपने इस चमगादड़ रूपे पुष्पक विमान में माता सीता को हरण करके ले जा रहे हैं। इन लोगों ने क्या दिखाया है कि साक्षात राम और लक्ष्मण अपनी आंखों से देख रहे हैं माता सीता का हरण होते हुए। अबे गधों, क्या पी के बैठे थे, उन्हें तो बाद में पता चला था। जब जटायु अधमरा पड़ा हुआ था, राम राम जपता हुआ, तब बाद में उसने बताया था कि सीता को लंकापति रावण उठा के ले गया है। राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया है। लेकिन इन गधों को पता नहीं क्या सूझी भाई, लिटरली उनको पीछे पीछे भागते हुए दिखाया इन लोगों ने। ये गड़बड़ है बाबा। भाई ये रहा अपना विभीषण और ये रहा अपना मेघनाथ। मेरी गाने सुनी यहाँ पे सबकी टपरी, हाँ हमें छपरी। मतलब भाई दोनों क्या ही छपरी सॉलिड लौंडे लग रहे हैं। मतलब क्या ही मॉडर्न हेयर स्टाइल, लेदर की जैकेट पहनी हुई और क्या ही स्वैग के साथ खड़े हैं भाई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सुग्रीव को। अब भाई सुग्रीव को देख के ऐसे लगता है जैसे वो क्या बोलते हैं, राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स का वो सीजर था ना, ये भाई बिल्कुल वही लग रहा है, बस अंदर में थोड़ी हवा भर दी गई है। खोपड़ी तोड़ साले। और फाइनली फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ अवर बजरंग बली। लेकिन भाई चमड़े के बेल्ट में लिपटा ये आदमी ऐसा लग रहा है मानो 4 साल का कोई बच्चा मुंह फुला के बंदर बनने की एक्टिंग कर रहा हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां पर रात के अंधेरे में माता सबरी हाथों में बेर लिए श्री राम और लक्ष्मण के पास जाती हैं। ओ वाओ भाई, लेकिन ये हुआ कब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ। जहां तक हमें पता है श्री राम और लक्ष्मण स्वयं चलकर माता सबरी की कुटिया तक गए थे। माता सबरी को भी पता था कि एक ना एक दिन राम आएंगे और वो रोज रास्ते में फूलों को बिछा के रखती थी। और इस वाले सीन में माता सबरी श्री राम को बेटा बेटा कह के संबोधित करती हैं। भाई ये क्या करना चाहते हैं फिल्म मेकर्स? भाई माता सबरी श्री राम को प्रभु प्रभु कहकर संबोधित करती थी। आप आ गए प्रभु, आप आ गए सबरी की कुटिया में। चल बस, रुलाएगा क्या? राम और हनुमान मिलन को तो भाई इन फिल्म मेकर्स ने कम्प्लीटली चेंज ही कर दिया है। भाई जहां तक रामायण में हमने देखा था कि हनुमान जी ऋषि का वेश धारण करके श्री राम की परीक्षा लेने जाते हैं, और जब उन्हें पता चल जाता है कि यही श्री राम हैं तो सबसे पहले वे उनके पैर छूते हैं, फिर गले लगते हैं। लेकिन भाई इन फिल्म मेकर्स ने क्या दिखाया है, हनुमान जी बैठे हैं ऋषि का वेश धारण किए हुए, और पता है हमारे लक्ष्मण जी उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, वो कुछ सवाल पूछते हैं। कैसे सवाल? व्हाट्सएप और फेसबुक में चलने वाले कुछ बचकाने सवाल। तो बताओ, 10 मजदूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया, तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे? एक आदमी 20 दिन से सोया नहीं, फिर भी वो स्वस्थ है, कैसे? एक तोता और उसके 2 बच्चे नदी पार कर रहे थे। जैसे ही वो नदी के पार पहुंचे, सबसे छोटा बच्चा खुशी से चिल्लाया, हम चारों ने नदी पार कर ली। अब बताओ, एक तोता 2 बच्चे 3 हुए ना, तो फिर उसने 4। नेक्स्ट सीन में बाली और सुग्रीव के टेम्पल रन फाइट सीन को दिखाया जाता है। भाई मतलब सीधी सादी गदा युद्ध कराने की बजाय इन लोगों ने ये क्या अगड़म बगड़म दिखा दिया है, और भाई इसी युद्ध में बाली का काम तमाम कर दिया जाता है। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि बाली और सुग्रीव दोनों जुड़वा भाई थे, और जब ये युद्ध होता है तो श्री राम जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन बाली कौन सुग्रीव, तो गलती से सुग्रीव को बाण न लग जाए ये सोचकर वो बाण नहीं चलाते, और भाई सुग्रीव हार के वापस आ जाते हैं। और दूसरा दिन फिर ये युद्ध चलता है, और उस दिन सुग्रीव के गले में हार पहनाया जाता है जिससे कंफ्यूजन ना हो, और उस दिन जाके बाली का वध किया जाता है। और इससे पहले वो 7 पेड़ काटने वाला भी सीन होता है, लेकिन उसे भी नहीं दिखाया गया इसमें। अब ये क्या बकलोली चल रही है भाई? जो मेघनाद महापराक्रमी जिससे देवता थर-थर कांपते थे, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को हराया है, उसको सस्ता फ्लैश बना दिया इन लोगों ने। मतलब भाई धनुष बाण का तो कभी प्रयोग ही नहीं किया। ये भाई साहब बस इधर से उधर सुई 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 बस निकल ही रहे हैं, पूरी मूवी में बस दौड़ ही रहे हैं और कुछ किया नहीं इन लोगों ने। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? पता नहीं। बजरंग बली बिना किसी रोक टोक के सीधे लंका पहुंच जाते हैं। अरे वाह, मतलब ऐसा कैसे भाई? कहाँ गया मैनाक पर्वत? कहाँ गई सुरसा राक्षसी जो असल में नाग माता थी? और भैया कहाँ गई सिंधिका राक्षसी जो परछाई को पकड़ लेती थी? मतलब भाई इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिखाया। सिर्फ 2 सेकंड में हनुमान जी यहाँ से श्रीलंका पहुंच गए।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया? क्या बोला तूने? अबे ये क्या बोल रहा है? बुआ का बगीचा? ये तेरी बुआ का बगीचा है? बड़ा बदतमीज लड़का। मतलब भाई त्रेता युग में भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता था क्या? अब भैया प्रयोग तो नहीं किया जाता था, लेकिन इस भाषा के लिए, मतलब इस डायलॉग के लिए इस भाई साहब की चप्पलों से सुताई होनी चाहिए। तू जानता भी है कौन हूं मैं? धाकड़ा सुर। धाकड़ा सुर? अब ये कौन है भाई जो ऐसी टपोरी भाषा का प्रयोग करता है? भाई जहां तक मुझे पता है, हनुमान जी को पकड़ने के लिए अक्षय कुमार आता है और उस अक्षय कुमार को हनुमान जी मार देते हैं। फिर आते हैं इंद्रजीत और ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और ब्रह्मास्त्र के सम्मान में हनुमान जी स्वयं बंधन स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भाई इन लोगों ने क्या दिखाया है? इनके इंद्रजीत के पास ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये भाई साहब गॉब्लिन का बेब्लेट फेंक के मारते हैं। फिर ये होता है अबे सालों चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं, हर जगह से सीन कॉपी किया है तुम लोगों ने। भाई ये वाला सीन देख के ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वो थॉर रैग्नारोक में था? पकड़ लिया सालो। इस वाले सीन में हमारे रावण भाई साहब जो कि एक ब्राह्मण है, वो लोहार का काम कर रहे हैं, वो भी लेवल 3 का हेलमेट पहन के। गजब बेइज्जती है। अबे सारे नौकर मर कहाँ गए हैं? अब भाई लोग डर भगाने के लिए हम जिस बजरंगबली का चालीसा पढ़ते हैं, भाई उसको इतना भयभीत दिखाया गया है। बताओ। अगले ही सीन में इंद्रजीत हनुमान जी से ये बात बोलता है, चली ना चली ना अभी तो और चलेगी। बड़ा बदतमीज लड़का। और भाई ये तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारे हनुमान जी के द्वारा कुछ ऐसा डायलॉग बुलवाया गया है कि भाई आपको यकीन भी नहीं होगा। कपड़ा तेरे बाप का, अच्छा। तेल तेरे बाप का, ठीक है। आग भी तेरे बाप की, ठीक है। और जलेगी भी तेरे बाप की। ठीक है, समझ गया। बस भाई बस, अब नहीं होगा मुझसे। अब भाई यकीन भी नहीं होता है कि जिस बंदे ने तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसा पॉपुलर और बेहतरीन सॉन्ग लिखा है, उसी बंदे ने हमारे हनुमान जी के लिए ये अभद्र डायलॉग, वो भी टपोरी लैंग्वेज में कैसे लिख दी भाई? जनता माफ नहीं करेगी। अब ये क्या हो रहा है भाई? अब भाई यहाँ कोई अमेरिका का नेशनल एंथम नहीं चल रहा है। अबे सनातन में हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है भाई। नल्लो थोड़ी रिसर्च करके मूवी बनाया करो। ठीक है। अब ये क्या है भाई? रामायण के नाम पे बच्चों को क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? साले गाली नहीं देना चाहता भाई, नहीं तो इतनी मन है तुम लोगों को भर भर के गालियां देने की। मतलब ये क्या है भाई? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखता है, श्री राम अपने महल में खड़े हैं और भाई ये मैंने गलती से कोई क्रिश्चियन मूवी तो नहीं लगा दी? साक्षात जीसस खड़े मेरे सामने। बोलने लगे। One eternity later. अब भाई नेक्स्ट सीन में रावण जो कि एक ब्राह्मण है, अपने पालतू पुष्पक विमान को मांस खिला रहा है। तेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर, तेरी अनुराधा। एक ब्राह्मण ऐसा कैसे कर सकता है? और भाई साहब इतनी बड़ी टांगे आखिर किस जानवर की हैं? सरदा याद रहे, मेरी चीता को आग इस हाथ से मत लगवाना जिसने न जाने किसकी टांग पकड़ी है। नेक्स्ट सीन में जब थैनोस और अवेंजर की टीम आमने सामने होती है, तब ये लोग एक राक्षस को माता सीता का रूप लेके बीच में लाते हैं और ये थैनोस भाई साहब उसका गला काट देते हैं। अब मैं डायरेक्टर और राइटर से पूछना चाहता हूँ कि भाई ये हुआ कब? आखिर कब हुआ? भाई साहब इम्प्रूवमेंट के नाम पर पूरा कहानी चेंज करके कुछ भी दिखा रहे हैं ये लोग। अब ये कौन है बे? अब आप लोगों को एक गजब का सीन दिखाता हूँ। अब अगर ये वाला सीन देख के आप लोगों को कुछ याद नहीं आया तो मैं बता दूं भाई, ये एवेंजर्स का सीन है, जब फर्स्ट टाइम एवेंजर्स असेंबल हुए थे। अब कुछ याद आया? इस युद्ध में कुछ भी हो रहा है। मेघनाथ महापराक्रमी, धनुष बाण भी नहीं उसके पास, और पूरी मूवी में फ्लैश बन के बस इधर से उधर घूम के लोगों को मार ही रहे हैं। सारा युद्ध रात में हो रही है भाई, जबकि रात होते ही
रात कहाँ भाई, शाम होते युद्ध समाप्त हो जाती थी। लक्ष्मण को नागपाश मारी जा रही है। अबे इंद्रजीत ने नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों को बांध दिया था, तभी तो भाई बाद में गरुड़ ने आके दोनों को छुड़ाया था। लक्ष्मण को लगी थी शक्ति बाण, लेकिन मेकर्स तो हैं गधे नल्ले, उनको तो इतना भी नहीं पता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस वाले सीन के बाद मेघनाथ का एक वाहियात और घटिया डायलॉग। बहुत देख लिया तेरा बंदर नाच, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा। बड़ा बदतमीज लड़का। कहूँ तो गया बंदरनाच, मेरे एक सपोले ने शेषनाग को लंबा कर दिया। मतलब भाई ये कैसे संवाद लिखे गए इस चोमू ने। माना मेघनाथ अधर्म का पक्षधर था, पर भैया इतना भी असभ्य नहीं था वो कि ऐसी भाषा का प्रयोग करे। अब भाई आप लोगों को पता ही होगा कि शक्तिबाण लगने के बाद लंका में ही रहने वाले सुसैन्य वैद्य को लाया गया था और उन्हीं ने संजीवनी बूटी के बारे में बताया और उन्हीं ने श्री लक्ष्मण जी का इलाज किया था। लेकिन मेकर्स तो ठहरे एक नंबर के चोमू नल्ले बेरोजगार छपरी। भैया किस देश का रामायण पढ़ा इन लोगों ने। इस वाले रामायण में विभीषण की पत्नी संजीवनी बूटी के बारे में बता रही है। मतलब रियली? ओह शिट, नो, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। इसके बाद बजरंगबली सीधे ही द्रोणगिरी पर्वत पहुंच जाते हैं। भैया कहाँ गया कालनेमी, जो बीच रास्ते में राम नाम जपते हुए साधु का वेश धारण किए हुए बैठा था, जो हनुमान जी को स्नान कराने के बहाने मारना चाहता था। भैया कहाँ गया कालनेमी? पता नहीं। भाई आप सबको पता ही होगा कि हनुमान जी पर्वत उठा के ला लिए थे, लेकिन क्यों लाए थे ये मैं बताता हूँ। भाई साहब हनुमान जी हैं अपने भोले और उनको पता नहीं चला कि संजीवनी बूटी है कौन सी, इसी कारण कंफ्यूजन में गलती ना हो जाए करके पूरा पर्वत ही उठा लाए। लेकिन भाई इन मूवी मेकर्स ने क्या बताया कि भैया आज कोई एक घायल हुआ है, कोई कल दूसरा घायल होगा, तो एक काम करते हैं पूरा पहाड़ ही उठा के ले जाते हैं, स्टॉक में संजीवनी बूटी जमा करके रखते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। A few moments later. अब भाई नेक्स्ट वाला सीन रामायण से नहीं थाईलैंड से है। और भाई आप लोगों को पता है थाईलैंड में कितना बढ़िया मसाज मिलता है। भाई लिटरली मैं अगले सीन में क्या देखता हूँ, रावण भाई साहब गुच्छों से लिपटे इतने सारे एनाकोंडा सांप से मसाज करवा रहे होते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्यों भाई लंका के राजा के पास दास दासियां नहीं है क्या, जो भाई सांपों पर अत्याचार कर रहे हो? मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर तेरी अनुराधा। अब भाई आप सबको पता ही होगा कि इंद्रजीत कितना महापराक्रमी था, लेकिन इन चोमू मेकर्स ने इंद्रजीत की शक्तियों का और मरने का क्या रहस्य बताया आप लोगों को पता है? एक स्वर्ण झील है जिसमें अगर वो शक्ति स्नान कर लेता है तो वो भाई देवताओं से भी परास्त नहीं होगा, लेकिन हाँ उसी पानी के अंदर उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। रियली? अब भाई मैं बताता हूँ इंद्रजीत के मरने की असल वजह क्या थी। अब भाई इंद्रजीत को करना था अपनी देवी नुकुंबला का यज्ञ पूर्ण, लेकिन लक्ष्मण जी और उनकी सेना के द्वारा उनका यज्ञ भंग कर दिया जाता है और लक्ष्मण जी के द्वारा अपने बाण को श्री राम जी का वचन देके इंद्रजीत का सर कट कर दिया जाता है। Well done, well done. ये देखो भाई महान टैटू आर्टिस्ट अपने आदि पुरुष का इंद्रजीत। ये चलेगा? हाँ? भाई ये ब्राह्मण का ही पुत्र है या किसी टैटू आर्टिस्ट की औलाद है? मतलब भाई पूरे शरीर में इतने सारे टैटू बनाए किसने? सस्ता एक्वामैन लग रहा है भाई ये। मतलब भाई इंद्रजीत की इतनी ज्यादा बेइज्जती कोई कैसे कर सकता है? और भाई मारा भी तो कैसे बेचारे को, पानी के अंदर 2 चाकू मारा और भाई सब खत्म हो गए। मतलब कुछ भी। ये भगवान क्या जुल्म है। और भाई अंगद को कैसे दिखाया इन लोगों ने जैसे वो भाई साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते। भाई रामायण का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। भाई अंगद कितना ही शक्तिशाली था यार, जब वो पैर जमाता था किसी की हिम्मत नहीं होता था कि उठा दे, चाहे वो लंबी पूंछ करके सिंहासन बनाने वाला सीन हो, चाहे वो पैर उठाने वाला सीन हो। कितना एपिक सीन था यार। लेकिन इन लोगों ने क्या दिखाया, गुप्तचर को महल में छोड़ा और अंगद भाई साहब निकल लिए। मतलब कुछ भी यार। मूवी मेकर शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब भाई रावण के घर में दैत्यों के नाम पर ये कैसे कैसे कार्टून कैरेक्टर भरे पड़े हैं। और ये नमूना ब्रश कर रहा है या दांत नुकीला कर रहा है। अजीब जानवर है।
अब भाई फाइनल बैटल फिर से रात में ही शुरू हो जाती है और ये युद्ध का सिर्फ दूसरा ही दिन है। लेकिन भाई रामायण में तो कई योद्धाओं ने कई दिनों तक युद्ध किया था। सही बात है। भगवान राम हनुमान जी के पीठ पर चढ़ के युद्ध कर रहे हैं। मतलब भाई ये कब हुआ? फाइनल बैटल में तो देवताओं ने राम को एक दिव्य रथ दिया था जो हवा में इधर उधर तेजी से उड़ता था। शाबाश बेटा। इन लोगों ने फाइनल बैटल को एवेंजर एंड गेम बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भाई साहब इन लोगों ने पूरा हक दिया इस पे। संगति का गलत असर होता है ये तो सुना था, लेकिन ये क्या है भाई? चमगादड़ के साथ रह रहकर रावण भाई साहब खुद ही चमगादड़ बनने लगे। तेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर तेरी अनुराधा। और भाई साहब लिटरली बाकी चमगादड़ों को कंट्रोल भी कर रहे हैं। मतलब ये कैसे हुआ भाई? भांग खा के आओ का बच्चा। लास्ट वाला बैटल इतना एपिक हो सकता था, लेकिन भाई इन लोगों ने पूरा ही गुड़ गोबर करके रख दिया। और भाई इनके यहाँ हमेशा मानसून चल रही होती है क्या? हमेशा बादल ही छाए होते हैं। लगता है मॉल में बर्फ पड़ने वाली है। रावण भाई साहब लेजर लाइट से कार्टूनों को मार रहे हैं। धिक्कार है हम पर। अब ये देखो, और ये वाला सीन देखो। मतलब भाई कॉपी कैट। तेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? श्री राम को इन लोगों ने इतना ज्यादा कमजोर दिखाया है कि एक बार को तो आपको भी अंदर से फीलिंग आएगी कि भाई इसकी जगह बाहुबली को रख देते, वो भी एक बार रावण पे भारी पड़ता। शर्म करो, भगवान से डरो। अब भाई रावण के मरने के पीछे भी विभीषण का हाथ था। उसी ने बताया था कि नाभि में अमृत छुपा है और वहीं मारना, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। बस भाई बस, कहीं सफेद लाइट कहीं लाल लाइट, एक बांट गई नाभि में, 2 दिन युद्ध चला और पूरा रामायण खत्म। टाटा बाय बाय, खत्म भाई खत्म, कुछ नहीं आगे, सब खत्म। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।